बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मार्च है, दिन है इतवार का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान ये जो लड़ाई है ये शुरू कहाँ से हुई और कौन सी ऐसी 10 से 11 चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये लड़ाई शदीद होती चली गई और अब सबसे बड़ा मामला कहाँ पर जाकर ख़राब होगा या कहाँ पर जाकर ख़राब हो रहा है। सबसे पहले इस लड़ाई का आप ऐसे समझिए कि जो आगाज़ हुआ वो उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि वो ओपन बैलेटिंग कराना चाहते हैं, वो ट्रेसेबल बैलेटिंग के ज़रिए सेनेट इलेक्शन कराना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 186 के तहत रेफरेंस भेजा। सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होंगे या कानून के तहत होंगे, इलेक्शन एक्ट के ज़रिए होंगे या ये आइन के तहत होंगे और हम इसमें कानून में तब्दीली करके और हम ओपन बैलेटिंग करा सकते हैं या हमें इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। जब ये उन्होंने रेफरेंस भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंस पर 4 जनवरी को आई थिंक समाप्त की और 11 जनवरी के लिए उन्होंने नोटिस जारी किए। 11 जनवरी से आप ऐसा समझें कि लड़ाई का आगाज़ हुआ और वो इसलिए लड़ाई का आगाज़ हुआ कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया 11 जनवरी को और उसके बाद उन्हीं दिनों में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की इस तजवीज़ की मुखालफत की गई कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के ज़रिए हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए होते हैं और हम सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए ही कराएंगे। इस मौके पे एक और जो मामला वो ये भी हुआ कि इमरान खान साहब चाहते थे कि फरवरी के अंदर सेनेट इलेक्शन हों, तो वो भी आपको याद होगा एक फैसला हुआ था कि जनवरी के अंदर सेनेट इलेक्शन कराने, उसको भी इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम मार्च में ही सेनेट इलेक्शन कराएंगे। उसके बाद मामला क्या हुआ, उसके बाद 28 जनवरी को एक और काम होता है। 28 जनवरी को ये होता है कि काजी फैसल साहब एक नोटिस लेते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसकी लास्ट हेयरिंग का मैंने परसों आपके साथ शेयर किया, जिसमें काजी फैसल ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान हुकूमत पाकिस्तान को 2 लाख करना चाहती है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है और उन्होंने ये कहा कि पंजाब को ये पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं और ये वो जो उन्होंने सख्त बातें की वो उस समात का मुकम्मल अहवाल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें चौधरी सरवर के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। अच्छा, उसमें यह हुआ कि जब काजी फैसल साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने आकर यह कहा कि पंजाब हुकूमत ने जो बल्दियाती नुमाइंदों को घर भेजा, जो बल्दियाती हुकूमत को ख़त्म किया, ये पंजाब हुकूमत ने एक गैर आइनी काम किया। ये ऐसा समझें कि एक तरह से ये तीसरी लड़ाई थी। पहला बता दिया आपको कि उन्होंने ओपन बैलेटिंग की मुखालफत की सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा उन्होंने कहा कि फरवरी में सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकते, तीसरा उन्होंने कहा ये जो पंजाब हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने गैर आइनी काम किया है। अब पंजाब हुकूमत के इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है? पंजाब हुकूमत के इसके ऊपर मौक़िफ़ ये है कि बल्दियाती इदारे तो नून लीग के दौर में भी थे, उन्होंने उसको बेख्तियार रखा, उसको फंड्स नहीं दिए और तवील अरसे तक वो अपने इख्तियारात मांगते रहे और इख्तियारात नहीं दिए गए और वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन बल्दियाती इदारों का। तो पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ था, इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि हम नया निज़ाम लाना चाहते हैं, ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो पावरफुल हो। हम जो है वो इख्तियारात की मुंतकली विलेज लेवल तक करना चाहते हैं, इख्तियारात नीचे तक जो है वो तकसीम करना चाहते हैं, नीचे तक हम देना चाहते हैं इख्तियारात, फंड्स देना चाहते हैं ताकि जो है वो बाइख्तियार बल्दियाती इदारे हों। जब चीफ इलेक्शन कमीशन ने आकर ये कहा कि पंजाब हुकूमत ने गलत किया, तो ये तीसरी वजह थी लड़ाई की। सॉरी, चौथी वजह क्या थी? चौथी वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था ओपन बैलेटिंग होगी, सीक्रेट बैलेटिंग होगी, उस दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जो दलाइल दिए थे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा था कि स्लीपिंग जाइंट है, इलेक्शन कमीशन कुछ करना नहीं चाहता। इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से खबर चलवाई गई और वो ये थी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान को तलब करने का फैसला कर लिया। तो ये चौथी वजह थी एक तरह से जिससे तलखी बढ़ी कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये खबर चलवाई बीट रिपोर्टर के जरिए और एक तासुर दिया कि अटॉर्नी जनरल को तलब करेंगे, और लेकिन तलब नहीं किया गया था और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को तलब करना आसान भी नहीं था। मैंने उसी वक्त ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन अगर उनको तलब करेगा तो उनको बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब बड़े लायक और दबंग बंदे हैं, इनको नुकसान ही होगा, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया था, सिर्फ जो है वो एक खबर चलवाई गई थी। अब पांचवी लड़ाई क्या हुई? पांचवी लड़ाई ये हुई कि NA-75 का मामला आया। NA-75 का जो इलेक्शन हुआ, NA-75 के इलेक्शन के दौरान
दो प्रेस रिलीजेस जारी की इलेक्शन कमीशन ने। मैं उन दोनों प्रेस रिलीजेस की तफसील में नहीं जाऊंगा। इस वीडियो के कमेंट्स में मैं कहूँगा मुसद्दिक भाई को कि वो कमेंट्स में पिन कर दें। वैसे मुसद्दिक भाई कोविड पॉजिटिव हैं, आइसोलेटेड हैं, लेकिन काम वो कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके लिए आप दुआ कीजिएगा। मेरे 5 दोस्तों को कोविड हुआ, लेकिन मैंने कोविड टेस्ट कराया, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव है। मुसद्दिक भाई को, फैज़ान को, मुगीस को, शफकत अली कुरैशी को, सैयद मुस्तजाब हसन को, और ये 5 ने इकट्ठा ट्रैवल किया। एक को कोविड था, बाकियों को भी कोविड हो गया, और आए भी मेरे भाई की शादी में थे, इसलिए फिर टेस्ट मैंने कराया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोविड जो है वो नेगेटिव था। तो वो जो 2 प्रेस रिलीजेस थी वो मैं मुकम्मल बता चुका हूँ। वो कमेंट्स में मुसद्दिक भाई उस वीडियो को पिन कर देंगे, मैं दोबारा उसकी तफसील में नहीं जाता, जिसमें बड़ा चार्जशीट किया गया था पंजाब हुकूमत को। तो ये मामला। उसके बाद छठी लड़ाई क्या हुई? छठी लड़ाई ये हुई कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जल्दी के अंदर NA-75 के इलेक्शन को कलअदम करार देकर पूरे हल्के में इलेक्शन का हुक्म दे दिया। हालांकि नून लीग ने भी 2 दरखास्तों में से 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया, और उसमें जो इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स थे वो बड़े सख्त थे, और वो भी मैं आपको तफसील बता चुका हूं। मैं उसकी भी प्लेलिस्ट जो है वो कमेंट्स में पिन कर दूंगा, अगर आप सुनना चाहें तो वहां से जाकर सुन लें। आप सुन भी चुके होंगे, दोबारा मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की। जब ये यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब वाला मामला हुआ, इमरान खान साहब ने एक खिताब किया कौम से, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एतमाद का वोट लूंगा। उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताया कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुआ, और जो चीज़ें इमरान खान साहब ने कही उस पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त जवाब दिया। वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, वो उसमें भी मैं नहीं जाऊँगा। ये 7वीं वजह थी तलखी बढ़ने की इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान। 8वीं वजह क्या हुई? 8वीं वजह यह हुई कि इलेक्शन कमीशन ने जब ये वीडियोज़ आई, 3 मार्च का इलेक्शन था, 2 मार्च को वीडियोज़ आई, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कमल शोजब गई, फ़रूख हबीब गए, इन्होंने जाके एप्लीकेशंस दी कि जी ये अली हैदर गिलानी की वीडियोज़ आ गई हैं, इतना कुछ आ गया, आप इसके ऊपर कुछ करें। और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कुछ नहीं किया। और बल्कि सॉरी, इससे पहले भी एक लड़ाई, अगर मैं आपको 8वीं बताऊं, 8वीं लड़ाई इससे पहले हम कर लेते हैं, ये नवी है। 8वीं लड़ाई ये हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट की राय आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन ये सिक्रेसी एब्सोल्यूट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इकदाम करे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया ओपन बैलेटिंग कराने से, ट्रेसेबल बैलेटिंग कराने से, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम पुराने तरीके से ही इलेक्शन करवाएंगे। और इस वक्त तक जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं अब तक, इन तमाम चीजों में इलेक्शन कमीशन और पीडीएम का मौकफ एक ही था, यानी पंजाब हुकूमत के हवाले से हो, NA-75 के हवाले से हो, ओपन बैलेटिंग के हवाले से हो, सेनेट इलेक्शन मार्च में कराने के हवाले से हो, NA-75 के हवाले से प्रेस रिलीजेज हो, इलेक्शन का लदम कराने का मामला हो, इमरान खान साहब को सख्त जवाब देने का मामला हो, ये सारी की सारी चीजों में पीडीएम और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पेज पर थे, दोनों की राय 100% एक ही थी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि उसमें फवाद चौधरी साहब, शफकत महमूद साहब, ये सारे गए भी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इमरान के पास, के सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है उसके बाद आप ट्रेसेबल बैलेटिंग करें, ये चीजें हो रही हैं, आप करें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। नवी लड़ाई मैंने आपको बताया कि गिलानी, अली हैदर गिलानी साहब की वीडियोज आई, ये गए और इनकी दरखास्त एंटरटेन नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन की खबर आई कि उन्होंने नोटिस ले लिया है, बाद में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने यू टर्न ले लिया, उन्होंने कहा वो झूठ है, लग़्व है, बकवास है, वो जो खबर है कि हमने नोटिस ले लिया, हमने ऐसा कोई नोटिस नहीं लिया पीडीएम के खिलाफ या यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ। फिर वहां पर जो हुआ वो भी आप समात का आवाज सुन चुके हैं, उसमें भी फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से नोटिस किया, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन रोकने का जो सजा थी वो मुस्तरद कर दी। तो ये नवी लड़ाई थी। 10वीं लड़ाई क्या थी? 10वीं लड़ाई थी जो NA-75 में उन्होंने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो उन्होंने इकदाम किए, और कि इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें, और बड़ी सख्त जो है वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, IG के हवाले से, चीफ सेक्रेटरी के हवाले से, NA-75 के हवाले से। अच्छा, अब आ जाए जनाब 11वीं लड़ाई। ये वो दिन था 15 मार्च का, जब ये 15 मार्च को मुतालबा किया गया था हुकूमत की जानिब से, शफकत महमूद साहब, फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब की जानिब से, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। उस दिन यह हुआ था कि काजी फाइज ईसा साहब की कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मंजूरी से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने एक तहरीरी तौर पर रिप्लाई जमा कराया सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पंजाब हुकूमत पर
कि वो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से उन्होंने जो बलदियाती इदारों के हवाले से कानून में एक तब्दीली की ऑर्डिनेंस के जरिए उससे इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां थी उन पे पानी फेर दिया है। इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारियां बेकार चली गई जो उन्होंने बलदियाती इंतखाबात के लिए कराई थी। उस पर भी बड़े सख्त बरहम हुए काजी फायसा, और उसी केस में काजी फायसा ने फिर ये कहा था कि ये पंजाब को तोड़ना चाहते हैं, ताकत के नशे में चूर हैं, ये अपने इक़्तिदार चाहते हैं, ये मशरक़ी पाकिस्तान वाला सानिया दोहराना चाहते हैं, ये पाकिस्तान से पंजाब को अलग करना चाहते हैं, पंजाब के लोगों को हक से महरूम कर दिया गया है, पंजाब से बगावत होगी, पंजाब से इनकलाब आएगा। और ये सारी बातें काजी फायसा ने उसी समात में की थी जिसका मैं आपको हवाला दे रहा हूं, जिसके ऊपर मैंने वीडियो की। तो मुझे बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि मुझे ये वीडियो नहीं करनी चाहिए थी, ये ऐसी बातें जो अवाम में नहीं जानी चाहिए। देखें, हमारा काम है एज ए कोर्ट रिपोर्टर, कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो आकर बताना, और अगर कोई जज की मनसब पर बैठ कर कोई चीज़ गलत कर रहा है तो अच्छी बात है, लोगों तक जाना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि एक जज के मनसब पर बैठकर कौन क्या कह रहा है। अब आ जाए जी 11वीं लड़ाई। ये वो चीज़ है असल जो इमरान खान साहब की परेशानी है, वो ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो, इमरान खान चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें भी मसला कर रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर भी एतराज कर रहा है। इस हवाले से दिल बड़ाई साहब ने वीडियो की है। अब ये वो चीज है जिस पे सबसे ज्यादा आके हुकूमत और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी लड़ाई होगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी रीजन ये है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी एक तरह से वो कह रहा है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं होनी चाहिए। अब किसको फायदा है अगर ओवरसीज पाकिस्तानी वोट नहीं डालते? तो इसका फायदा है पीडीएम को, नून लीग और पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उनको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ना होने के बराबर है। उनको पता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी अक्सरियत की जो सपोर्ट है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एतराज किया जा रहा है कि जो है वो ये इंटरनेट वोटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये बहरहाल इसमें कुछ हैं चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इंटरनेट वोटिंग, इस हवाले से दिल उड़ाई साहब का, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी उनकी एक रिसर्च भी है, वो इस स्टोरी को फॉलो भी कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको बहुत बेहतर अंदाज में बताया। लेकिन ये वो चीज़ है जिसके ऊपर आकर मेन लड़ाई होगी और हो रही है। इस हवाले से इमरान खान साहब ने कमेटी भी बना दी है 10 रुकनी। आप देखते हैं कि वो कमेटी क्या करती है। इसके बाद अब आ जाए जी इस बात पर, इस नुक्ते पर कि जो रेफरेंस का मामला कहां तक पहुंचा है। जो बहुत सारे लोग इस हवाले से पूछ भी रहे हैं कि रेफरेंस पर तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। रेफरेंस के हवाले से इत्तला यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से इंतजार किया जा रहा है तफसीली फैसले का। सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला आएगा 186 का जो रेफरेंस भेजा था सदर पाकिस्तान ने कि सेंट्रल इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के जरिए होंगे, सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए, इसके ऊपर जो तहरीरी सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने शॉर्ट ऑर्डर तो आ गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम फिर भी ओपन बैलेटिंग के जरिए नहीं कराएंगे, लेकिन तफसीली फैसला जो आएगा उसमें हुकूमत देखेगी कि रीजनिंग क्या है। उसके ऊपर फिर एक कमेटी जो है, जिस कमेटी में मेरा ख्याल है बाबर रहमान साहब भी होंगे, शहजाद अकबर साहब भी होंगे, फ़रूक नसीम साहब भी होंगे, फवाद चौधरी साहब भी होंगे, जितने लीगल माइंड्स हैं, तहरीक इंसाफ के मलिका बुखारी भी होंगी, जितने लीगल माइंड्स हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, और इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे मामला, क्योंकि वो फंडिंग केस में भी फ़ारूक हबीब साहब देखते हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन के मामलात देखते हैं। लेकिन मेन तो ज़ाहिर है जो लीगल माइंड्स हैं, वज़ीर कानून बाबर रहमान साहब, शहजाद अकबर साहब, फवाद चौधरी साहब, मलिका बुखारी साहब, ये लोग हैं। तो ये फैसला करेंगे कि रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर करना है, नहीं करना, खुद करना है, किसी से कराना है, क्या करना है, किस तरह करना है, ये फैसला तफसीली फैसला आने के बाद होगा। और लगता यह है कि तफसीली फैसला जो है वो ये जो अगला हफ्ता आ रहा है, इसी हफ्ते के अंदर तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या फ़ैसला करती है हुकूमत। और अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीकाकार क्या है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।